हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के 18 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, जिसके बेस पर कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं कि आज पेपर का लेवल कैसा रहा है और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे, इजी लेवल था या हार्ड लेवल था। आइए पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए देखते हैं पेपर का लेवल कैसा रहा है कल के। इससे पहले के सभी दिनों के शिफ्टों का हमने एनालिसिस यानी कि क्वेश्चन बता रखे हैं। आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जा करके उसे ज़रूर देखें। अब आइए देखें आज कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि पेपर का लेवल कैसा रहा है। पहला क्वेश्चन था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, यानी ब्रह्म समाज जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राम मोहन राय, यानी आपका जो सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय होगा। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राजा राम मोहन राय दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला है राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है, यानी कि राज्य में जो है गणतंत्र दिवस पर झंडा को फहराने में यानी कि प्राथमिकता किसे दी जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। यानी 26 जनवरी आप कहें तो गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है राज्य में, तो राज्यपाल, यानी आपका जो सही उत्तर होगा राज्य में गणतंत्र दिवस पर जो झंडा फहराता है वो राज्यपाल आपका हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राज्यपाल दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी कि आपका जो राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराता है कौन, वो राज्यपाल होता है। अगला यानी कि तीसरा क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल में उच्च सदन को क्या कहा जाता है, यानी राज्य विधानमंडल में जो उच्च सदन होता है उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो राज्य विधानमंडल में जो आपका उच्च सदन है उसे विधान परिषद कहा जाता है, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा वो विधान परिषद होगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में विधान परिषद दिया रहा होगा अगर आप लोगों ने उसे टिक किया रहा होगा तो वो सही होगा, क्योंकि राज्य विधानमंडल में जो सबसे उच्च सदन यानी उचला यानी कि अपर हाउस जिसे कहते हैं वो आपका कौन सा होता है, विधान परिषद होता है। यानी कि जो आपका जो सही उत्तर होगा राज्य विधानमंडल में उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था भारत में सितार उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है, यानी भारत में जो सितार उस्ताद हैं, सितार उस्ताद के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि सितार उस्ताद के नाम से उन्हें एक उपाधि दी गई है, ये किसे दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा पंडित रविशंकर होगा, यानी भारत में सितार उस्ताद के नाम से जो जाने जाते हैं व्यक्ति वो आपके पंडित रविशंकर है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पंडित रविशंकर दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि भारत में सितार उस्ताद के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो पंडित रविशंकर जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई थी, तो स्वास्थ्य बीमा योजना अगर आपका आयुष्मान योजना दिया रहा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा क्या दिया था, हमें कंफर्म नहीं पता पड़ पाया है। तो अगर स्वास्थ्य बीमा योजना में आयुष्मान योजना दिया रहा होगा तो आपका आयुष्मान योजना 2018 में, और कब 23 सितंबर को आयुष्मान योजना शुरू किया गया था। इसमें प्रति व्यक्ति जो परिवार में व्यक्ति होते हैं उसमें प्रति व्यक्ति को 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ के थ्रू आपको छूट दी जाती है। यानी कि आपको किसी जहां आयुष्मान वाला हॉस्पिटल होता है वहां पर आपको 5 लाख रुपए की छूट दी जाती है आपके इलाज में। यानी कि आयुष्मान योजना में आपको 5 लाख रुपए का एक बीमा कराया जाता है। बीमा में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, आपको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की हेल्थ के लिए आपको स्वास्थ्य के लिए पैसे मिलते हैं अगर आपकी मान लीजिए तबीयत खराब हुई तब। और ये कब शुरू हुआ था, 23 सितंबर 2018 को। अगला है भारतीय संविधान का भाग 4A से संबंधित है डैश। आपका भारतीय संविधान का भाग 4A डैश से संबंधित यानी किससे संबंधित है, तो आप सबको पता होना चाहिए। इस पे बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ये रहा है, लगभग हमेशा पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग 4A जो है वो किससे संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मौलिक कर्तव्य दिया रहा होगा यानी कि आपका वही सही उत्तर होगा। यानी भारतीय संविधान का भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्य से है। मौलिक कर्तव्य आपके मूल संविधान में नहीं था, इसे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो यानी कि मौलिक कर्तव्य आप लोग जान लीजिएगा आपके मूल संविधान में नहीं था, इसे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के जो है सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। अगला है पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है, तो पश्चिम दिशा में आपकी कौन सी नदी बहती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो पश्चिम दिशा में आपकी नदी बहती है आपके दो दो के ऑप्शन दिए थे, माही और साबरमती। माही और साबरमती के अलावा जो पश्चिम में मुख्य नदियां हैं जो बहती हैं वो नर्मदा है, ताप्ती है, लूनी है। लेकिन आपका जो सही उत्तर था क्वेश्चन के हिसाब से वो माही और साबरमती था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में माही और साबरमती दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। बाकी इन तीनों नदियों का आप नाम याद कर लेंगे अलग से भी कि ये भी पश्चिम की दिशा में ही बहती हैं, जैसे नर्मदा हुई, ताप्ती हुई, लूनी हुई इत्यादि।
अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी। यानी कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला आपकी कौन थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी गीता फोगाट थी। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा गीता फोगाट होगा। यानी कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला अगर आपसे पूछा था तो आपका गीता फोगाट होगा। गीता फोगाट के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम दंगल है, जिसमें इनके पिता का रोल जो है आमिर खान ने किया था, महावीर फोगाट का, और इनके मुख्य कोच के रूप में भी उन्होंने रोल किया था। यानी कि गीता फोगाट जो है इन्हीं के ऊपर आपने देखा था कि लगभग 2017-18 17-18 की 18 में एक फिल्म बनी थी, 17-16 में यही कुछ बनी थी, आपका दंगल फिल्म थी। उसी में आपका गीता फोगाट के बारे में पूरा दिखाया गया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देखा होता तो आप लोगों को पता रहता। इन्होंने जो है इनके ऊपर बहुत ही इनकी स्टोरी अच्छी थी, आपका इस पे फिल्म जो बनी थी। अगला है संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। यानी संथाल जो विद्रोह हुआ था उसके मुख्य नेता कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो संथाल विद्रोह के मुख्य नेता थे आपके सिद्धो थे। यानी आपका जो सही उत्तर होगा सिद्धो होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सिद्धो दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धो थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यानी चारों ऑप्शनों में से 3 गलत थे, एक सही था। जो सही था आपका मध्यमंडल होगा। यानी कि जो आपका निम्नलिखित में से सबसे बाहरी परत दिया था उसमें मध्यमंडल आपका सही उत्तर होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मध्यमंडल दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला है पहला पंचवर्षीय योजना किस आधार पर था। यानी पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो किस आधार पर था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो पहला पंचवर्षीय योजना है वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर था। यानी जो आपका सही उत्तर होगा हैरोल्ड डोमर मॉडल होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हैरोल्ड डोमर मॉडल दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला है 2023 की स्थिति के अनुसार यूपी के उप मुख्यमंत्री कौन थे। यानी जो 2023 के समय पूछा था आपके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन थे। तो 2023 के समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे आपके केशव प्रसाद मौर्य थे। यानी जो आपका सही उत्तर होगा केशव प्रसाद मौर्य होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में केशव प्रसाद मौर्य दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। इसमें हमें जितने क्वेश्चन मिले थे उनके हमको बता दिया। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।